कल 15 तारीख के दिन साइंस का पेपर होने वाला है आप लोग को, और साइंस के कुछ एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दे रहे हैं। पहले एडजेक्टिव बताएंगे, उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव बता देंगे। यह विद्युत चैप्टर पार्ट से है। यह विद्युत चैप्टर पार्ट से कुछ क्वेश्चन को गेस कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। यह क्वेश्चन हम लोग को 2011 और 2021 में पूछा गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हम लोग यह आप लोग को बताया गया है कि कूलाम होता है। इसका ऑप्शन आप लोग डी लगा सकते हैं आसानी से, कूलाम होता है। इसका ऑप्शन डी लगा सकते हैं। क्या होता है? कूलाम होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक यूनिट ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट ऊर्जा का मान होता है। यह प्रश्न आप लोग से पूछा गया था 2021 में। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था कि एक यूनिट ऊर्जा का मान कितना होता है। हम लोग जानते हैं कि होता है इसका ऑप्शन 3.6 गुणे 10 के पर कितना होता है? 6 जूल होता है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 3.6 गुणे 10 के पर कितना है? 6 जूल है। कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर लिखा गया है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर यह प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। इस प्रश्न को 2020 में पूछा गया। 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लोग बता देंगे कि ओम मीटर होता है। अब यहाँ पे आपको 4 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यह 2015 और 2017 में पूछा गया था। यह 2015 और 2017 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग को देखना है 5वां नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है प्रतिरोध का सूत्र होता है। ये प्रश्न 2019 और 2016 में पूछा गया है। प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बाई आई होता है। R बराबर V बाई आई होता है। ये 2019 और 2016 में पूछा गया है। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बाई आई होता है। इसको नोट कर लीजिए। 6 नंबर है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यह 2019 में पूछा गया है। यह 2019 में पूछा गया है। 2019 में पूछा गया है। नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 2019 में पूछा गया है। इसका व्यापारिक मात्रक जो होता है विद्युत ऊर्जा का, उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। 7 नंबर प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में। 2017 में पूछा गया था कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। धारा मापने में ए मीटर का प्रयोग करते हैं। धारा मापने में ए मीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है। ये 2017 में पूछा गया था। किलोवाट घंटा बराबर होता है। ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में। यहाँ पे होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है।
1 यूनिट। 8 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा बराबर होता है। ये 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे बताया गया है यह 1 यूनिट होता है। 9 नंबर प्रश्न है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यह 2013 और 2016 में पूछा गया था। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। यह 2016 और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है जो इस साल भी आने के उम्मीद है। चलिए अब हम लोग को देखना है 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न में देखना है 10 नंबर प्रश्न में देखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? अब हम लोग को देखना है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लेमिंग ने की थी। अब यहाँ पर हो गया है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया सौर ऊर्जा को किस रूपांतरित करते हैं? यानी सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। यह विद्युत ऊर्जा में करते हैं। कौन सा ऊर्जा में करते हैं? यहाँ पे लिखा गया सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो कौन सा? इसमें विद्युत ऊर्जा में करते हैं। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। लिखा गया है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 2014 और 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पे मुख्य स्रोत ऊर्जा है, सूर्य है। यहाँ पर लिखा गया प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? यह प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2014 में और 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे हम लोग उत्तर दे सकेंगे आसानी से। यह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि यह रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। यह प्रश्न कब पूछा गया था? यह प्रश्न 2014 और 2021 में पूछा गया था कि किसी मनुष्य का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। यहाँ पे लिखा गया है फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग होता है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग क्या होता है? हरा होता है। लिखा गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। लिखा गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2016 में पूछा गया था। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है भूरा। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। लिखा गया है 16 नंबर प्रश्न बुझा हुआ चूना है। यह कब पूछा गया था? यह 2021 में पूछा गया था। यह 2021 में पूछा गया था। बुझा हुआ चूना है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 2021 में पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न 2013
2015, 17 और 19 में पूछा गया है। ये प्रश्न 2013, 2015, 2017 और 2019 में पूछा गया है। इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब 18 नंबर प्रश्न है, नीला थोथा किसे कहते हैं? क्या बताया गया है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न 2015 में, 2021 में और 2022 में पूछा है। नीला थोथा का अणु सूत्र होता है, यह हो जाएगा कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, या इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यह नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। लिखा गया जल का पीएच मान होता है 2013 में, 2015 और 2019 में पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग का वह पीछे पूछा जा चुका है या इस साल के लिए गेस किया जा रहा है। आप इसमें देखना है जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 7 से कम होता है तो अम्लीय, और 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय, और 7 रहता है तब हम लोग क्या बोलते हैं? 7 तो उदासीन बोलते हैं। तो हम लोग शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 21 नंबर है, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। देखिए X होता है, स्त्रियों में X होता है, पुरुषों में XY होता है। स्त्रियों में X और पुरुषों में क्या होता है? यहाँ पे हो जाता है XY। अब हम लोग इसका ऑप्शन कर देंगे बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया है 22 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से हम लोग क्या लिखेंगे? सभी। 23 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। 23 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं क्या होता है? न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। 24 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने बेसम या कितने कुष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 बेसम या 4 कुष्ठ पाए जाते हैं। 4 बेसम या 4 कुष्ठ पाए जाते हैं। उसके बाद लिखा गया 25 नंबर, मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है। मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है तो हम लोग छोटी आंत को बोलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटी आंत। मानव आहार नाल की सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है? छोटी आंत होती है। चलिए इसको आप लोग कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। हल्ला मत करो, चलो ध्यान दो। 26 नंबर, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24। 27 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा धातु है? वह कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। 28 नंबर है क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सोल्डर। जब सीसा और टीन को मिला दिया जाएगा तो कौन सा मिश्र धातु प्राप्त होता है? सोल्डर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोल्डर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हम लोग को दृष्ट धारा प्राप्त होती है।
बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा प्राप्त होती है। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पे जॉनसन होना चाहिए, यहाँ पे जॉनसन होना चाहिए। यहाँ पर जिन शब्द का किसने प्रस्तुति की थी? तो जॉनसन ने किया था। अब यहाँ पे देखना है, आगे 31 नंबर प्रश्न है, उन लोगों को शांत रहिए। 31 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? प्रिज्म में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? हम लोग लिख देंगे इसका, बैगनी होता है। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैगनी का होता है। लिखा गया है 33 नंबर प्रश्न, एक उत्तम ईंधन है जैव गैस जो होता है एक प्रकार के उत्तम ईंधन है। ठीक है ना, जैव गैस जो होता है एक प्रकार का उत्तम ईंधन है। 34 नंबर यहाँ पर दिया गया है, बेकिंग सोडा। 34 नंबर दिया गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। हम लोग ऑप्शन डालेंगे, ए नंबर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, एल्किन का समान सूत्र होता है। एल्किन का समान सूत्र है या एल्किन का समान सूत्र होता है? यहाँ पे हो जाएगा बी, CN × 2N होता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 36 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन एक रासायनिक क्रिया होना चाहिए, एक रासायनिक प्रक्रिया होना चाहिए। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार के रासायनिक क्रिया है, एक प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया है या क्रिया है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखना है 37 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र या 46 को पाए जाते हैं, जिसमें 44 को ऑटोसोम होते हैं, बाकी 2 मिला दिए जाते हैं, तो हम लोग उसको गुणसूत्र बोलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मीथेन कितने सहसंयोजक बंधनों से बना होता है? मीथेन कितने सहसंयोजक बंधनों से बना होता है? हम लोग बोलेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मीथेन 4 सहसंयोजक से बने होते हैं। मीथेन 4 सहसंयोजक से बने होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परवल है? निम्नलिखित में से कौन सा परवल है? आइए, निम्नलिखित में से कौन सा परवल है? तो यह लौवर है। क्या है? लौवर है। निम्नलिखित में से कौन सा परवल लौवर है? निम्नलिखित में से कौन सा परवल लौवर है? हम लोग बोल देंगे कितना? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1.5 डाईऑप्टर। 1.5 डाईऑप्टर होता है। चलिए अब हम आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से का है, जुड़ा हुआ है। वह दीजिए, मिटाने वाला दो, देखो कहीं का बंद हो गया। कुछ आप लोग का विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन को गेस किया जा रहा है जो आने की संभावना हो सकती है। 1 नंबर यहाँ पे है, 1 नंबर है यहाँ पे, 1 नंबर लिखा गया है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन
अवतल और उत्तल में, अवतल उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? क्या अंतर है? 2 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सुबह दिया जाए, अवतल दर्पण कल बावे ना जी, कल दिया जाए एकदम पक्का। 2 अवतल दर्पण का 2 या 3 उपयोग लिखे। 3 नंबर प्रश्न में देखना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? 4 तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 5वां क्वेश्चन। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखें। क्षण दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? 7 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी और बताते हैं। 8वां देखिए, विद्युत धारा क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव इसका एसआई मात्रक लिखें। 10 नंबर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखें। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? 12 हो जाएगा, बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है? हार्मोन क्या है? 14 पोषण क्या है? यह कितने
प्रकार के होते हैं। ओ 15 नंबर देख लीजिए। उभय धर्मी, उभय धर्मी ऑक्साइड क्या है? आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? 17 नंबर में हो जाएगा उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? 18 कोशी स्तर क्या है? 19 बच्चों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? 20 नंबर वायव्य और अवायव्य में क्या अंतर है? उसके बाद 21 नंबर है धातु और अधातु में क्या अंतर है? न्यूरॉन का चित्र बनाइए, इसके बारे में लिखें। 23 नंबर जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है? 24 नंबर जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है? जीवों के लिए जानना क्यों आवश्यक है? 25 चालू करो। जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण दे। 26 नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन क्या है? 27 मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए। 28 हृदय का
चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखें।